उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करते हैं, राहुल गांधी किसानों से असत्य बातें करते हैं। आपने कहा गेहूं के 2700 का दाम दूंगा, आपने कहा 3100 धान का दाम दूंगा, आपने कहा 6000 सोयाबीन का दाम दूंगा, और आपने सरकार बनाई 23 में। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? ट्रेड डील अगर नरेंद्र मोदी वापस निरस्त नहीं करता तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और किसान परिवार का साथी ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी की। तैयार हो या नहीं हो? इसका दोषी शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और नरेंद्र मोदी है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के किसानों के नुकसान वाले दावों पर सरकार के कई मंत्रियों को जवाब देना पड़ा, तो वहीं अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर के मुहाना में जीतू पटवारी ने हजारों की भीड़ के साथ जन आक्रोश रैली की और खुली चेतावनी दी कि अगर ये ट्रेड डील कैंसिल नहीं होती तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए वीडियो में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज ही शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करते हैं, राहुल गांधी किसानों से असत्य बातें करते हैं। मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं, शिवराज जी, सबसे बड़े झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो शिवराज सिंह चौहान आपके नाम है। आपने डबल इनकम की बात की थी, किसानों की डबल इनकम होने लगी क्या? अरे हाँ या ना? आपने कहा था लाभ का धंधा खेती को बनाऊंगा, किसानों पर 97% कर्ज है, सही या गलत? अरे आपने कहा था कि मैं लाडली बहना को 3000 दूंगा, आपकी बहनों को, ये बहनें बैठी है, 3000 लाडली बहना को मिला क्या? अरे आपने कहा 5 लाख नौकरियां लगाऊंगा, आपने कहा 450 का गैस सिलेंडर दूंगा, आपने कहा गेहूं के 2700 का दाम दूंगा, आपने कहा 3100 धान का दाम दूंगा, आपने कहा 6000 सोयाबीन का दाम दूंगा, और आपने सरकार बनाई 23 में। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? तो झूठ तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जीतू पटवारी जाओ और भीतरवार और ग्वालियर के किसानों को कहो, जीतू पटवारी जाओ ग्वालियर संभाग और मध्य प्रदेश के किसानों को कहो कि ट्रेड डील अगर नरेंद्र मोदी वापस निरस्त नहीं करता तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और किसान परिवार का साथी ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी की। तैयार हो या नहीं हो? मैं आग्रह करता हूं, ये लड़ाई किसानों के हित और अधिकार की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की है, खेती की है, ये लड़ाई भारत के कृषि प्रधान व्यवहार की है। अगर हम नहीं जागे, हमने कांग्रेस और बीजेपी की, हमने कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व नहीं निभाया, किसान इसमें जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला समय आपका जिसके पास जितनी खेती है बेचने का आ जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के ट्रेड डील का हम सब मिलकर विरोध करते हैं। हाथ ऊंचा करके इसका समर्थन करो साहब, सारे जो जहां है मंच पे भी। ये ट्रेड डील जो हुई है, किसानों के गले पर तलवार रख के हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में देश बेच दिया है। मध्य प्रदेश का जिस तरीके से सबसे ज्यादा सोया स्टेट का दर्जा था वो चला गया। इसका दोषी शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और नरेंद्र मोदी है। अगर मध्य प्रदेश का 97% किसान कर्ज में है तो इसका अर्थ है कि 20 साल से 25 साल से बीजेपी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया। आपने 2 साल में जो जन समुदाय में परिवर्तन देख रहा हूं, यह एहसास कराता है मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल पड़ी है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बातें होने लगी हैं। मध्य प्रदेश का किसान युवा, यहाँ का आम आदमी भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जानते हैं मोहन यादव को आप? वही मोहन यादव जो कहते हैं करो अभिनंदन बजाओ ताली, पहचानते हैं मोहन यादव को आप? वही जो जेवी भैया ने कहा कि वो मिट्टी में गुड़ लगाने की बात करते हैं, पहचानते हैं उनको आप? वही मोहन यादव जिनके दोस्त थे बंसीलाल, जानते हैं उनको? बंसीलाल 50 कुंटल गेहूं वाले बंसीलाल। अरे वही मोहन यादव
जो 30 कुंटल सोयाबीन का बीज अमेरिका से लाना चाहते हैं, वही मोहन यादव जिनके बात में मुख्यमंत्री पद के दायित्व का कुछ असर ही नहीं बचा। मैं लाखन सिंह जी, मैं वचन देता हूं आपको, वादा करता हूं, भीतरवार की इस धरती में जितने परिवार के लोग हैं, जो सीएमओ जैसा मैंने कहा, अब इसकी बदली नहीं होगी। सीएमओ साहब आप भ्रष्टाचार करो, हम आपको इसी कुर्सी से सीधे उठा के जेल नहीं भेज दें तो कांग्रेसी हमारा नाम नहीं है। सही है कि गलत? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।